हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ये जो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस टॉपिक है हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के थ्रू कैसे फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं ये हमने देखा था, ठीक है। तो पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है पार्ट 2 पर, ठीक है। साथ ही में हम क्या करेंगे, फिगर इट आउट जो कि आपके पेज नंबर 182 पे दे के रखे हुए हैं, तो वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में हमें क्या दे के रखा है। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर्स। क्या बोला जा रहा है, फ्रैक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे जिनके फ्रैक्शनल यूनिट्स अलग दे के रखे हैं या डिनोमिनेटर्स अलग देकर रखे हुए हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में कि हम कैसे फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनके डिनोमिनेटर्स या फ्रैक्शनल यूनिट सेम दे के रखे हैं। अभी हम क्या देखेंगे कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शंस को जिनके डिनोमिनेटर या फ्रैक्शनल यूनिट्स हमें अलग दे के रखे हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वॉट इज 3/4 माइनस 2/3, ठीक है। जैसे एडिशन में हमने एलसीएम लिया था, आपको याद होगा, कॉमन मल्टीपल लेकर चल रहे थे, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी वही करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हमें क्या देके रखा है, 3/4 माइनस 2/3। As we already know the procedure for subtraction of fractions with the same fractional unit, let us convert each of the given fractions into equivalent fractions with the same fractional unit. क्या बोला जा रहा है कि हमें already procedure पता है कि हम subtract कैसे करते हैं fractions को जिनके same fractional unit होते हैं। हम already previous video में ये कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी गिवन फ्रैक्शंस हैं, मतलब जो भी फ्रैक्शंस दे के रखे हैं जिनके डिनोमिनेटर्स या फ्रैक्शनल यूनिट अलग है, सबसे पहले तो उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे ताकि हमें सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स या फिर सेम डिनोमिनेटर मिल जाए, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 3/4 लिखा है, ठीक है। तो 3/4 एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 3/4 को सबसे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, या तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम नंबर का, या फिर डिवाइड करते हैं वो भी सेम नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 9 एंड 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 का ही मल्टीप्लिकेशन क्यों लिया, क्योंकि 4 एंड 3 को अगर हम देखें तो कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल 3 एंड 4 का क्या आता है, 12 ही आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 4 3 12 एंड 3 3 9 कर दिया, ठीक है। आया समझ में? फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2/3 की, तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पर भी 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 12 एंड यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से। क्या करना है, 3/4 में से हमें 2/3 को माइनस करना है। तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया है 9/12 एंड 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया है, 8/12। तो 9/12 माइनस 8/12 करेंगे तो यहाँ पे 12 हमें सेम दिख रहा है, तो 12 कॉमन ले लेंगे, तो 9 माइनस 8 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ पर अगर आपको कॉमन मल्टीपल समझ में नहीं आ रहा है कि 12 कैसे लिया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो
4 एंड 3 का, तो 2 2 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे 3 एंड देन उसके बाद 2 1 2 यहाँ पे 3 एंड देन उसके बाद 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 3 1 3 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3/4 था एंड दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है? 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तब जाके क्या आया है? 9/12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2/3 लिखा है, दोनों में ही 4 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तब जाके क्या आया है? 8/12 आया है। देयरफॉर 3/4 माइनस 2/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 9/12 माइनस 8/12, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या है? 1/12 ही आया है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे हमें देके रखा हुआ है ब्रह्मगुप्ता's मेथड फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रैक्शंस। ब्रह्मगुप्ता मेथड आप एडिशन में देख चुके हो, है ना? यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन में भी सेम उसी मेथड को देखोगे। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। क्या बोला जा रहा है? जो भी फ्रैक्शंस हमें देके रखे हैं, सबसे पहले तो हम उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, जिनके हमें सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स मिले, मतलब सेम डिनोमिनेटर्स मिल जाएं, द सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि अभी जस्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था? हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लेकर आए थे। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लेकर आए थे एंड जिनके हमें फ्रैक्शनल यूनिट मतलब डिनोमिनेटर सेम दिख रहा होगा आपको 12। तो वही हमें फर्स्ट स्टेप देके रखी है। जो भी फ्रैक्शंस हमें देके रखे हैं जिनके डिनोमिनेटर या हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल यूनिट सेम नहीं है, सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस उनके निकालेंगे जिनके हमें डिनोमिनेटर सेम मिल जाए, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल यूनिट सेम मिल जाए। ठीक है, कैरी आउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। क्या बोला जा रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के हम क्या करेंगे? कैरी आउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हैविंग द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। अब जो सेम फ्रैक्शनल यूनिट हमें मिल जाएंगे, मतलब जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें मिल जाएंगे, उनको हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय सब्ट्रैक्टिंग द न्यूमरेटर्स एंड कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर। बोला जा रहा है ये हम कैसे कर सकते हैं? डिनोमिनेटर को सेम रख के न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर अगर हम ले लें 2/4 एंड 3/6, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब दोनों में हमें क्या दिख रहा है? अगर हमें करना क्या है? हमें करना है सब्ट्रैक्ट। क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए यहाँ पे फ्रैक्शन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3/5। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे हमने क्या ले लिया? 3/5 एंड हमें करना क्या है? हमें करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 3/5 में से 2/4 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर अलग दिख रहे हैं तो फ्रैक्शनल यूनिट्स भी अलग होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने, सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे 2 2 4 एंड देन उसके बाद यहाँ पे 5 ही रहेगा एंड यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 2 एंड यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे 5 रहेगा, 5 1 5 एंड यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम की अगर हम बात करें 2 × 2 × 5 हो जाएगा, तो 2 2 4 होगा एंड 4 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या? एलसीएम क्या आ रहा है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 20 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे, तो यहाँ पर 3/5 लिख देंगे, 3/5 लिख देंगे एंड यहाँ पर 2/4 लिख देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आएगा? एलसीएम में 20 आ जाएगा। एलसीएम जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 20, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 4 क्या हो जाएगा? 12। ऐसे ही हमें पता है 4 5
क्या होता है 20, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 5 का क्या हो जाएगा 10। अब आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 का क्या है 12/20, 2/4 का क्या है 10/20। तो यही बोला गया था सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं जिनके हमें फ्रैक्शनल यूनिट सेम मिले, या फिर हम बोल सकते हैं डिनोमिनेटर सेम मिले। तो आप देख सकते हो दोनों की ही डिनोमिनेटर 20 है, सेम मिल गए हमें। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट स्टेप में हमें बोला जा रहा था अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिनके हमें फ्रैक्शनल यूनिट सेम मिले हैं। ठीक है, मतलब इन्हीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। This can be done by subtracting the numerators and keeping the same denominator। इसको हम कैसे कर सकते हैं, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर्स को सेम रख के। ठीक है, आया समझ में। तो करते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिला है 12/20 माइनस क्या कर देंगे 10/20 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम दिख रहा है उसे हम कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। तो 2/20 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब थर्ड स्टेप में बोला जा रहा है सिंप्लीफाई द रिजल्ट इन लोएस्ट टर्म इफ नीडेड। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं तो बिल्कुल हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या दे के रखा है, यहाँ पर हमें 2/20 हमारा आंसर आया। तो दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 1 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 1/10 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ये हमने 2/20 को लोवेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, आगे समझ में आई होप आपको स्टेप समझ में आई है। समझ में आ गई है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 182 पे देके रखे हुए हैं, उसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज मेथड। ब्रह्मगुप्ताज मेथड का यूज करके हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 8/15 माइनस 3/15, दोनों में ही क्या दिख रहा है हमें कि डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शनल यूनिट भी सेम होगी। फ्रैक्शनल यूनिट क्या होने वाली है 1/15। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम कॉमन लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना रहता है, 8 - 3 कर देंगे। तो 8 - 3 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब ये देखिए 5 डिवाइडेड बाय 15 लिखा है, क्या इसको हम लोवेस्ट टर्म में कर सकते हैं कन्वर्ट? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे 1 आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बी क्वेश्चन क्या देके रखा है, 2/5 माइनस 4/15। अब दोनों में हमें क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर्स अलग है, फ्रैक्शनल यूनिट अलग होंगे। एक का फ्रैक्शनल यूनिट क्या आएगा 1/5, 2/5 का फ्रैक्शनल यूनिट क्या आएगा 1/5 एंड 4/15 का फ्रैक्शनल यूनिट क्या हो जाएगा 1/15। दोनों के ही फ्रैक्शनल यूनिट्स अलग है, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो डिनोमिनेटर अलग है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया है एलसीएम लेना वही करेंगे आप। यहाँ पर 5, यहाँ पर 15। सबसे पहले 3 की टेबल से होगा, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे भी 5, देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे भी 1 होगा। तो अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो 3 × 5 इज इक्वल टू 15 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है, कॉमन मल्टीपल ले लिया है। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे। सबसे पहला फ्रैक्शन क्या है 2/5, नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है 4/15, और जो एलसीएम आया उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यहाँ पे 15 एंड देन उसके बाद यहाँ पे भी 15। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें पता है 5 3 ज़ा 15 होता है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 3 ज़ा क्या होगा 6। यहाँ पे हमें पता है 15 1 ज़ा 15 होता है, यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या आए हैं 6/15 एंड 4/15। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6/15 माइनस 4/15 कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स को हम कॉमन ले लेंगे एंड 6 माइनस 4 कर देंगे। तो जब हम 6 माइनस 4 कर रहे हैं आंसर क्या आ रहा है 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 15, तो हमारा आंसर क्या आया 2/15। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें देके रखा है 5/6 माइनस 4/9। दोनों में ही हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, 6 एंड 9, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है एंड यहाँ पे 9 एज इट इज रहेगा। अब दोनों ही 3 की टेबल में आता है, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड देन यहाँ पे अगेन 3 होगा, यहाँ पे 1 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम हमारा है 18। ठीक है, इतना आया समझ में। अब एलसीएम ले लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 5/6 एंड नेक्स्ट क्या आएगा 4/9। ठीक है, एंड एलसीएम जो आया उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 18 एंड यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा 18 आएगा। ठीक है, हमें पता है 6 3 ज़ा 18 होता है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 5 3 ज़ा कितना होगा 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें पता है 9 2 ज़ा 18 होता है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिले हैं वो क्या है 15/18 एंड यहाँ पर क्या है 8/18। दोनों में ही हमें डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो अब हम बिल्कुल माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 15/18 माइनस 8/18 करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉमन जो कि क्या है 18 एंड न्यूमिनेटर्स को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब 15 माइनस 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो सब्ट्रैक्ट करके हमारा ये आंसर आया है। ठीक है, समझ में आ गया तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं 2/3 माइनस 1/2। अगेन क्या है डिनोमिनेटर्स अलग है, तो सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे हम 3 एंड 2 का। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पे भी 1। तो एलसीएम की बात करें तो क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2/3 आएगा एंड देन उसके बाद 1/2 आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं एंड हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 6 जो कि एलसीएम है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 ज़ा 6 होता है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ऐसे ही यहाँ पे भी 6 लिख देंगे। हमें पता है कि 2 3 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 3 ज़ा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/6 माइनस 3/6 कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम मिल चुके हैं। डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे एंड 4 माइनस 3 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन सेकंड, सब्ट्रैक्ट एज डायरेक्टेड। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 13/4 फ्रॉम 10/3। फ्रॉम दे के रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें से हमें इसे माइनस करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 10/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
10/3 में से हमें क्या माइनस करना है, 13/4 को माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों के ही अलग है, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 4 के। ठीक है, तो 2 2 4 होगा एंड यहाँ पे 3 आएगा। देन उसके बाद 2 1 2 एंड यहाँ पे 3 आएगा। देन उसके बाद 3 1 3 एंड यहाँ पे 1। तो एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा, 2 2 4 एंड 4 3 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आया है यहाँ पे 12। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम फ्रैक्शन लिख देंगे 10/3 एंड 13/4 एंड जो एलसीएम आया है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 12 एंड यहाँ पर भी 12। ठीक है, अब हमें पता है 3 4 12 होता है, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 10 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे ही हमें पता है 4 3 12 होता है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब आप देख सकते हो 10/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो क्या आया है, 40/12 एंड 13/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 39/12। दोनों में ही हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है। अब हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40/12 माइनस 39/12 एंड 12 को ले लेंगे हम बिल्कुल कॉमन एंड डिनोमिनेटर्स को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब 40 माइनस 39। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1/12 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बी क्वेश्चन क्या है, 18/5 फ्रॉम 23/3। ठीक है, 23/3 में से हमें 18/5 को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23/3 माइनस 18/5। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग है। 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 3 1 3 आएगा, यहाँ पे 5 एंड देन उसके बाद 5 1 5 एंड यहाँ पे 1। ठीक है, तो एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम क्या आया है, 3 × 5 = 15 हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, आ गया समझ में। अब एलसीएम यहाँ पे आ गया तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देंगे फ्रैक्शंस 23/3 एंड उसके बाद 18/5 और जो एलसीएम आया है उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे भी 15। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है 3 5 15 होता है, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आंसर क्या आएगा, 23 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15, 1 कैरी यहाँ पे, 5 2 10, 10 + 1 11 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 115। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमें पता है 5 3 15 होता है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 8 24, 2 कैरी यहाँ पे, 3 1 3 + 2 5। तो यहाँ पे आ रहा है 54। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 54 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लेकर आ गए, डिनोमिनेटर हमें सेम दिख रहे हैं, तो अब हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 115/15 माइनस 54/15 कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम जो कि डिनोमिनेटर है, हम 15 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ पर 115 माइनस 54 कर देंगे। न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा एंड उसके बाद 11 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 61/15 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, 29/7 फ्रॉम 45/7। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर दोनों के ही सेम है, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शनल यूनिट्स भी सेम होंगे, तो हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या देके रखा है, 45
अपॉन 7, जिसमें से हम 29 अपॉन 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 जो कि डिनोमिनेटर है उसे हम कॉमन ले लेंगे, 45 माइनस 29 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें 5 में से 9 माइनस होगा, 1 कैरी लेंगे, 15 में से 9 माइनस होगा तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 2 माइनस हो गया, यहाँ पे 1, तो 16 अपॉन 7 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दे के रखी है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जयाज स्कूल इज 7 अपॉन 10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। बोला जा रहा है जो जया का स्कूल है वो उसके घर से 7 अपॉन 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। शी टेक्स एन ऑटो फॉर 1 अपॉन 2 किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली। बोला जा रहा है कि डेली वो क्या करती है, अपने घर से ऑटो लेती है एंड 1 अपॉन 2 किलोमीटर तक ऑटो से जाती है, ठीक है। एंड देन वॉक द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल। एंड फिर उसके बाद क्या करती है, रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचा होता है स्कूल तक पहुंचने के लिए वो चल कर जाती है, ठीक है। हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। बोला जा रहा है कि डेली जो है वो कितना वॉक करती होगी स्कूल पहुंचने के लिए। सबसे पहले तो अगर मान ले ये है घर, ठीक है, ये जया का घर है एंड ये हम मान लेते हैं ये जया का स्कूल है, ठीक है। ये घर है, ये स्कूल है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि जया क्या करती है, 1 अपॉन 2 किलोमीटर कैसे जाती है, वो ऑटो से जाती है, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं, जो 1 अपॉन 2 किलोमीटर है वो जया ऑटो से जाती है एंड देन उसके बाद बचा हुआ जो डिस्टेंस होता है वो जाती है चलकर, ठीक है। इतना जाती है ऑटो से। अब हमें क्या बता के रखा हुआ है कि घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस है 7 अपॉन 10 किलोमीटर। और बोला जा रहा है कि घर से लेकर जहां तक वो जाती है ऑटो से कितना जाती है, 1 अपॉन 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 अपॉन 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 अपॉन 2 किलोमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बचा हुआ जो डिस्टेंस वो रहता है जो कि चल के जाती है वो कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 अपॉन 10 किलोमीटर दे के रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 अपॉन 2 किलोमीटर दे के रखा हुआ है। तो हम वॉकिंग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस पूरे 7 अपॉन 10 किलोमीटर से 7 अपॉन 10 किलोमीटर में से 1 अपॉन 2 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल, डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल। घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, 7 अपॉन 10 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 1 अपॉन 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड
बाय वॉकिंग, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 7/10 किलोमीटर में से 1/2 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर्स अलग हैं, फ्रैक्शनल यूनिट्स अलग हैं। तो हमें सबसे पहले तो एलसीएम लेना होगा। क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, इसे मैं रब कर दूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। किसका एलसीएम लेना है, 10 एंड 2 का। 2 5 जा 10 होता है, 2 1 जा 2, एंड देन उसके बाद 5 1 जा 5, यहाँ पे भी 1। तो अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस लिख देंगे। पहला फ्रैक्शन क्या है, पहला फ्रैक्शन है 7/10, दूसरा फ्रैक्शन क्या है 1/2, ठीक है। और एलसीएम क्या आया है 10, जो कि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद 10 1 जा 10 होता है, यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लिकेशन, तो 7 1 जा 7 होगा। ऐसे ही 2 5 जा 10 होता है, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 5 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या आए हैं, 7/10 एंड यहाँ पे 5/10, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7/10 माइनस 5/10, दोनों में ही हमें डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, हम कॉमन ले लेंगे, तो 7 - 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2/10 आ जाएगा। क्या आंसर आया, 2/10। अब यहाँ पर अगर हम देखें 2/10, तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी हम लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1 एंड 10 को 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 5 आएगा। तो हमारा एट द एंड आंसर क्या आ रहा है, 1/5। तो इसका मतलब क्या है, 1/5 किलोमीटर जो जया है वो चल कर जाती होगी स्कूल तक, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीविका टेक्स 10/3 मिनट्स टू टेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ द पार्क एंड हर फ्रेंड नमित टेक्स 13/4 मिनट्स टू डू द सेम। क्या बोला जा रहा है, एक राउंड पार्क है, तो जीविका को पूरा राउंड लगाने के लिए पार्क में कितने मिनट्स लग रहे हैं, 10/3 मिनट्स। और उसका जो फ्रेंड है नमित, उसको कितने मिनट्स लग रहे हैं, 13/4 मिनट्स उसी पार्क को राउंड लगाने में, ठीक है। तो पूछा जा रहा है हमसे, हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय हाउ मच, किसने कम टाइम लिया पार्क को राउंड लगाने में और कितना कम लिया वो भी बताना है, ठीक है। आया समझ में? सबसे पहले तो कंपेयर करना है कि किसने कम टाइम लिया, ठीक है। तो कंपेयर अगर हम करें 10/3 को और 13/4 को, हम इजीली कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों के ही डिनोमिनेटर्स अलग दे के रखे हैं, फ्रैक्शनल यूनिट्स अलग हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा, वो भी एलसीएम के थ्रू। मैंने आपको ऑलरेडी कंपेयर करना बताया ही है। और कंपेयर करने के बाद हमें ये भी बताना है कि कितना कम टाइम लिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, मतलब कंपेयर की बात हो, सब्ट्रैक्ट की बात हो, डिनोमिनेटर्स तो हमें सेम चाहिए, वो भी एलसीएम के मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 4, 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पे 3 एज इट इज, 2 1 जा 2 होता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड देन उसके बाद 3 1 जा 3, यहाँ पे 1। तो एलसीएम की अगर हम बात करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आया है, 12 आया है। अब जो फ्रैक्शंस है यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रैक्शंस, ठीक है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट की बात करें,
जीविका, या हम लिख देते टाइम टेकन बाय जीविका टू complete, to take complete, to take complete राउंड ऑफ द पार्क। ठीक है, पार्क का राउंड लेना है। ठीक है, तो जीविका ने कितने मिनट्स लिए, कितना टाइम लिया, 10/3 मिनट्स। ठीक है, फिर अगर हम बात करें टाइम टेकन बाय नमित टू टेक कंप्लीट राउंड ऑफ द पार्क, नमित को कितना टाइम लगा, 13/4 मिनट। तो अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लिख देंगे 10/3 एंड 13/4, एंड जो एलसीएम है उसे हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, जो कि क्या आया है, 12 आया है। ठीक है, हमें पता है 4 3 12 होता है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 13 3 39 हो जाएगा। फिर 3 4 12 होता है, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 10 4 40 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 40/12 एंड 39/12 मिला है, दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है 12 12। ग्रेटर क्या लग रहा है हमें, 40/12 लग रहा है, क्योंकि अब हमें करना है न्यूमरेटर्स को कंपेयर। तो 40 एंड 39 में से 40 ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है 40/12 ग्रेटर है। एंड 40/12 आया था 10/3 से, एंड 10/3 मिनट्स जो है किसने लिए थे, जीविका ने। इसका मतलब क्या है, जीविका ने कम टाइम लिया है पार्क का राउंड लगाने के लिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कितना कम टाइम लिया गया है। अब कितना कम टाइम लिया गया है ये बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 40/12 माइनस 39/12 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉरी कम टाइम का पूछा गया है, यहाँ पर हमने देखा ग्रेटर 40/12 है, हमें पूछा गया है कम टाइम का। तो कम टाइम किसने लिया है, लेस टाइम बोला है, मोर टाइम नहीं बोला, लेस टाइम लिया। लेस हमें क्या दिख रहा है, 39 दिख रहा है। तो लेस टाइम लिया है किसने, नमित ने, क्योंकि 39/12 किसका है, 13/4 से आया है। 13/4 मिनट नमित ने लिए थे, मतलब कम टाइम किसने लिया है, नमित ने लिया है पार्क में राउंड लगाने के लिए। ठीक है, इतना है समझ में। अब पूछा जा रहा है कितना कम टाइम लिया है, तो अब हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 40/12 माइनस 39/12 कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। तो जब हम माइनस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, डिनोमिनेटर को कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पर 40 माइनस 39 हो जाएगा। तो 40 माइनस 39 कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, 1/12 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 1/12 मिनट नमित ने कम लिया है एज कंपैरिजन टू जीविका, मतलब उस पार्क में राउंड लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नमित took less time by 1/12 मिनट। नमित ने लिए है कम टाइम, वो भी 1/12 मिनट से। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए।
तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।